चावल हेल्दी डाइट है, लेकिन कई लोग डाइट में बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए। अब क्या खाएं फिर इसमें हम? बस डाइट मतलब बीमारों वाला खाना खाओ, अस्पताल वाला खाना खाओ। वो अपने अक्सर ये दिमाग में ये ख्याल आता है कि उबली हुई चीज़ हाँ, या फीकी फीकी चीज। चीज़ ये बैलेंस डाइट होती तो है। डाइट का नाम सुन के भी एक आदमी थोड़ा रुकता है कि डाइट करना है मतलब अपनी मनपसंद चीजें छोड़ दो, अपनी ख्वाहिशात को बीमारों वाला खाना खाओ। ये बस ये ऐसा लगता है कि बस डाइट मतलब बीमारों वाला खाना खाओ, अस्पताल वाला खाना खाओ। वो अपने पहली चीज़ तो जाहिर है पहले भी लोग जो है वो दाल चावल खाकर और इस तरह की सादी ग़िज़ाएँ खाकर ही हेल्दी होते थे। ये इस तरीके की जो नई नई ग़िज़ा हम देखते हैं आज जो कल्चर में चल रहा है, सही। बहुत सारी चीज़ अब इन्वेंट होती रहती है और 5-6 महीने पर एक कोई नई ग़िज़ा जो है इन्वेंट हो जाती है। खैर मौजू यही है कि आप इस चीज़ को समझें कि कभी भी जो है ना वो आपका खाना इस तरीके का जो है ना टेस्टलेस नहीं होता और हेल्दी फूड वही है जिसमें इन तरह की जो है वो न्यूट्रिशंस हो। जैसे मैंने भी बताया कि बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्कुल सिंपल सा टर्म यही है कि हर वो चीज़ जो खाने में मीठी लगती है, हाँ टेस्ट में मीठी लगती है, वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा। अब कोई चीज़ मीठा ज़्यादा लगता है, कहीं मीठा कम लगता है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की जो है ना ग़िज़ा की चॉइस होती है, लेकिन फिर उसका जो है ना क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट क्योंकि ग़िज़ा में जो है ना एक बैलेंस डाइट में सबसे बड़ा रोल जो होता है, मैंने जो पढ़ा है कि 45% जो पाई डायग्राम है फूड का, इसमें आया कि 45% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा। अब जाहिर है अब ये कार्बोहाइड्रेट में एक बड़ा रोल जो है वो स्टार्च का होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, जैसे आलू है और चावल है, ये इसमें होता है स्टार्च, और स्टार्च ये सबसे हायर लेवल का जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चावल में जो है वो स्टार्च होता है, ये हायर कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के और टाइप्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो यूँ पूरे एक टाइप्स है जिसमें से मैंने एक बात की स्टार्च की, और ये खाने में यानी यूँ समझिएगा खाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का है। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि चावल का, तो अब चावल हेल्दी डाइट है, लेकिन कई लोग डाइट में बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए। अब क्या खाएं फिर इसमें हम? फिर अमूमन होता ये कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले, देखिए एक बात मुझे अभी याद आई कि अच्छी चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाए तो वो भी जो है आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा। आप मतलब यहाँ क्वांटिटी को भी इंक्लूड करेंगे कि क्वांटिटी कितनी भी हो, ज़्यादा जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ नुकसान करती है, तो अगर किसी भी जैसे कोई आलू का शौकीन है और वो बहुत आलू खाता है, या चावल का शौकीन है और वो अपनी डाइट में चावल ज़्यादा इंक्लूड करता है, तो ये उसके लिए नुकसान होगा। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि अब ज़ाहिर है आदमी क्वांटिटी कैसे नापे, क्वांटिटी कैसी पॉसिबल है। चलो मैं आपको वही बता नाप नाप के खाना खाना है क्या मतलब अभी? इसकी कोई आदत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमको जो है ना वो खाना कितना खाना है। ओके। अमूमन होता ये है कि इंसान जो है ना कभी कभी जो सिर्फ जो है वो टेस्ट के लिए खाया जा रहा होता है, और टेस्ट के चक्कर में और टेस्ट को एक्सप्लोर करने के चक्कर में ना बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई की जाती हैं। चावल को बॉईल करते हैं उस वक्त कुछ नमक डाल देते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो उस सॉल्ट की वजह से ये होता है कि जब सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो सोडियम क्लोराइड का जो इस्तेमाल होता है, इससे जो है वो ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्टार्च का लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन ज़ाहिर है ये है तो ज़्यादा। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि आप जो है ना वो यूँ समझें कि आपका जो खाना है, खाने का सिर्फ 30% हिस्सा जो है वो चावल हो, 30% हिस्से से चावल को ना बढ़ाएं। यानी आप 80% और 60% तक अगर चावल पे जाएंगे तो ये आपके लिए ऐसी भी टेंशन की वजह हो जाएगी। तो यूँ भी ख्याल रखने होते हैं। खैर घर में खाना बने कैसे भी, मुझे पता होना चाहिए कि भाई वो मुझे किस तरह से जो है इसको डील करना है, किस तरह से खाना है।